हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अनूप। आप देख रहे हैं अनूप गुरुकुल एकेडमी। क्लास 10th के मैथ्स की बात करने जा रहे हैं और हमने आज जो चैप्टर लिया है वो त्रिकोणमिति का परिचय आज हमने चैप्टर लिया है। आज इसमें ये हम एक्सरसाइज जो 8.1 एक्सरसाइज है इसका आज हम सोपड़ा साफ करने वाले हैं और इसमें हम अच्छे प्रकार के टाइप देखने वाले हैं, किस प्रकार से सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। आज इसमें हम ट्रिक भी बताने वाले हैं कि ये बहुत ही आसानी से आपको चुटकियों में सवाल हल हो जाएंगे। चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला जो सवाल दिया गया है 8.1 का जो पहला सवाल दिया गया है वो पहला सवाल क्या दिया गया है हम पढ़ के दिखा देते हैं और आपको यहाँ पर स्लाइड लग जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। और ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसमें एक कोण जो है ये जो बी है ये क्या है? समकोण यानी 90 एंगल है। जिसमें एक भुजा दी गई है 24 सेंटीमीटर, ए बी जो एक भुजा दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है और जो बी सी एक भुजा दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक हमको मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस की परिमेय लगाएंगे और जो तीसरी भुजा का जो हमको मान नहीं दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद में हम इस मान को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे और ये त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं, यहाँ पर हम पुटअप करके हम अगले मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम करेंगे कि पाइथागोरस की परिमेय का यूज करेंगे। तो हल हम करते हैं पाइथागोरस की परिमेय से। पाइथागोरस का परिमेय का हम यूज करते हैं और आपको पता ही है कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें आपको क्या, ये भुजा क्या है और ये भुजा क्या है, ये भुजा क्या है, ये सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? कोण पे डिपेंड करता है। यदि कोण ये होगा तो यहाँ पर जो भुजाएं होंगी वो हमेशा चेंज हो जाएंगी। आपको पता है कि जो कोण होता है, कोण के सामने की भुजा सदैव क्या होती है? लंब होती है। और जो ये 90 एंगल के सामने की भुजा सदैव ये क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण कभी बदलती नहीं है, कर्ण की वाली जो भुजा होती है कभी भी बदलती नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो 90 एंगल होता है, इसलिए वो कभी भी भुजा बदलती नहीं है। तो यहाँ पर हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं? साइन ए कोण की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम सारे कोण किस पे डिपेंड करेंगे? ए कोण पे डिपेंड करेंगे। पहली बात हम क्या करते हैं, इसमें हम पाइथागोरस की परिमेय का यूज करके हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? कर्ण है। और ये फिर क्या है भुजा? ये हमारे लिए आधार है। और ये भुजा हमारे लिए क्या हो जाएगी? ये भुजा जो हमारे लिए हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। आपको पता है कि जो कोण होता है, कोण की सम्मुख जो भुजा होती है वो सदैव क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। कर्ण का हमें तो कुछ मान दिया नहीं गया है, उसको हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे और लंब का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है उसे हम क्या कर देंगे? पुटअप कर देंगे। वो हमारा दिया गया है 7, तो 7 पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। आधार जो हमारा दिया गया है वो 24 दिया गया है। हमने इसको क्या कर लिया, कर्ण का स्क्वायर। अब स्क्वायर को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। तो 7 सता कितना हो जाएगा? 49 और ये कितना हो जाएगा? 576। 24 का वर्ग अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576 यानी 576। तो कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा, इनको हम दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 9 6 कितना हो जाएगा? 15। बोले तो ये टोटल जुड़ के आ जाएगा 625। आप इसे जोड़ के निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है 625। तो कर्ण जो हमारा निकल के आएगा, अगर इस पे स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर हटता है तो इस पे क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट लग जाता है। तो कर्ण का हमारा मान निकल के आ गया 625। तो हम यहाँ से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। ये हमको मालूम है कि ये 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है। यानी बोले तो 25 का स्क्वायर रूट होता है। हमारा कर्ण का जो मान है वो कर्ण का मान निकल कर आ गया। तो कर्ण हमने यहाँ पर निकाल लिया है, वो हमारा कितना निकल कर आ गया है? 25 हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं,
साइन ए और कॉस ए का हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो कोण दिया गया है वो हमारा ए कोण है ना, तो ए कोण पे सारी बातें क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। तो ए कोण के लिए सारी बातें डिपेंड करेंगी जब, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पर ए के लिए सारी बातें हम करेंगे, और ए के लिए सारी बातें जब करेंगे तो यहाँ पर साइन ए, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है एक फार्मूले को, लाल बटे कक्का। आपने इस फार्मूले को पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर जो ये होता है, ये हमारा होता है साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, और ये हमारा होता है टैन थीटा। आपको पता है कि जो टैन थीटा का उल्टा होता है वो सदैव क्या होता है, टैन थीटा का विपरीत क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और आपको पता है कि साइन थीटा का जो विपरीत होता है वो कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। और आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। जब सेक थीटा होता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन ए दिया गया है, और यहाँ पर किस पे बातें हो रही थी, थीटा पे बातें हो रही थी। तो यहाँ पर जो कोण पहले जो दिया गया था ये थीटा कोण दिया गया था। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है वो कोण क्या दिया गया है, ए कोण दिया गया है। तो ए कोण के लिए सारी बातें होंगी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, इन मानों को निकालते हैं। तो साइन ए जो हो जाएगा, यानी ये कोण है, इस कोण के लिए ये भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी और ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर, और लंब हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 7 दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है, वो हमारा दिया गया है 25। तो ये आपका साइन ए का मान आपको मिल गया। अगर इसी प्रकार से हम कॉस ए का मान निकालना चाहें तो हम यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए जो होता है ये हमारा फर्स्ट मान निकल के आ गया है, और सेकंड मान को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। सेकंड मान अब क्या निकलेगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए का जो मान निकल कर आ जाएगा, आधार हम देख लेते हैं, जो हमारा समकोण त्रिभुज बना है वहां पर हमारी सारी भुजाएं जो दी गई हैं वो गिवन है, सारी भुजाओं के मान गिवन हैं, वो दिए गए हैं कि कर्ण कितना दिया गया, लंब कितना दिया गया, आधार कितना दिया गया है। डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देते हैं, हमारा जो आधार दिया गया है वो कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारा दिया गया है जो कर्ण दिया गया है वो 25 सेंटीमीटर। तो हमारा कॉस ए का हमारा मान निकल कर आ गया। आप इस प्रकार से पहले सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।